सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक, सबसे बेहतर आपका पसंदीदा चैनल बार और मैच लाइव न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर। हम आज बता दें कि भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत का प्रांतीय चुनाव आज संपन्न हो गया। प्रांतीय अध्यक्ष शशिकांत और महासचिव सरल माधव तथा प्रांतीय वित्त सचिव संदीप जैन को निर्वाचित किया गया है। आज एक बैंक्वेट हॉल में बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहाँ पर जो भारत विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत के सभी कार्यकारिणी के सदस्य तथा यहाँ पर दूसरे दूर दराज से आए महिला तथा दूसरी शाखाओं के पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए पदाधिकारियों ने इस दौरान चीफ एडिटर आरिफ शीशमहली से विशेष वार्ता करते हुए क्या दी जानकारी, पहले सुने, उसके बाद दिखाएंगे हम कार्यक्रम में किसने क्या कहा। सुने पहले पदाधिकारियों की जबानी कि उन्होंने क्या दी है आज खास जानकारी। विकास परिषद हस्तिनापुर प्रांत कोई ना कोई सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको रूबरू कराया है। बहुत बड़ी आज अगर बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की तो यहाँ पर ऐसे सामाजिक संगठन है जो किसी न किसी रूप में समाज को सच्ची सेवा पहुंचाए। आइए आपको सीधा यहाँ पर हम रूबरू कराऊंगा अनुराग जी से। अनुराग जी अपना परिचय देते हैं, बताइए। मैं अनुराग दुबलिश, क्षेत्रीय महासचिव उत्तर मध्य क्षेत्र 1। क्या आज प्रोग्राम है? आज यहाँ हस्तिनापुर प्रांत का प्रांतीय चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है और इस चुनाव में श्री शशिकांत मित्तल जी प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। श्री सरल माधव जी प्रांतीय महासचिव नियुक्त हुए हैं और श्री संदीप जैन जी प्रांतीय वित्त सचिव बने हैं। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। आपका चुनाव निर्विरोध होता है या कहीं कोई कंट्रडिक्शन भी होता है? अधिकतर परिषद में चुनाव निर्विरोध ही होते हैं, कभी भी चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव की नौबत ही नहीं आती है। एक तरह से ये यहाँ पर हमारे यहाँ दायित्व जो है वो दिए जाते हैं और ये दायित्व होता है, कोई पद नहीं है। हम इसको पद नहीं मानते, एक दायित्व मानकर इसको ग्रहण करते हैं। दायित्व बहुत कराया जाता है, बहुत बड़ी बात है। आप पहले भी रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। परिचय देते हैं, बताइए कि क्या दायित्व बहुत है। मेरा नाम संदीप जैन, मैं प्रांतीय वित्त सचिव के लिए नियुक्त हुआ हूँ। तो इस बार क्या कोई खास एम होगा? क्या कार्य दिए गए, लक्ष्य क्या दिए हैं? शाखा को ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप सभी शाखाओं को शाखा बढ़ाने का हमारा मेन मकसद रहेगा। भारत विकास परिषद में संख्या वृद्धि हमारा करने का एक लक्ष्य रहेगा और तथा समाज की सेवा का कार्य। ताकि कोई ऐसे कार्यक्रम जो आपने विगत वर्ष में किए हों बड़े? हमारा जैसे परमानेंट कार्यक्रम चलते रहते हैं। एक तो ब्लड डोनेशन का कार्य हम करते हैं, एक गौ सेवा का कार्य हम करते हैं, प्लस जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको हम विवाह, निर्धन कन्याओं का विवाह कराने में हम सहयोग प्रदान करते हैं, तथा सिलाई केंद्र वगैरह। ये उनको आत्मनिर्भर बनाने का हमारा मेन लक्ष्य रहता है कि हम जनता को आत्मनिर्भर बनाएं। समाज सेवा की ओर अग्रसर है भारत विकास परिषद। महिलाओं की अहम भूमिका होती है। मातृशक्ति मेरे साथ सीधा जुड़ेंगी। आइएगा मैम, योर गुड नेम? डॉक्टर संगीता सिंह जी। मैं क्षेत्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास हूँ NCR 1 से। और इसमें खास तौर से महिलाओं को किस तरह से आप जागरूक करती हैं और महिलाओं को जोड़कर ऐसी कौन सी जरूरत है जो समाज में महिलाओं के लिए आप काम कर रही हैं? भारत विकास परिषद में एक स्थायी प्रकल्प है महिला एवं बाल विकास, और महिला और बाल विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो 4 बिंदुओं पे ये कार्य करता है। सबसे पहले है कि महिलाओं को एनीमिया मुक्त भारत, हमारा कहना चाहिए कि पूरी मुहिम हमारी पूरी ऑल इंडिया में चल रही है। इसमें प्रत्येक शाखा जो है वो बस्तियों में जाकर के, स्कूल कॉलेज में सब जगह जाकर के महिलाओं का बच्चों का टेस्ट हम करते हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि कोई महिला में यदि खून की कमी ना रहे किसी में, उनको इस तरह से वो बढ़ा सकती हैं। तो ये इस पर एक पूरी मुहिम पूरी इंडिया में जो है वो चल रही है। साथ साथ दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है आत्मनिर्भर भारत। उसके अंतर्गत हम जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने का कार्य हम कर रहे हैं। सिलाई केंद्रों के द्वारा उनको आचार, मुरब्बे वगैरह इस तरह की ट्रेनिंग दे करके, साथ साथ ब्यूटिशियन का कोर्स करा करके, कंप्यूटर कोर्स करा करके, और एक और हमने यहाँ पे मुहिम चलाई है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी अपनाओ। क्योंकि बेटी बढ़ाओ में आप सब जानते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जो अपनी बच्चों की शिक्षा के लिए, मतलब बच्चियां मेधावी हैं लेकिन वो किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो उनको हम गोद लेते हैं और उनका जो है
आत्मनिर्भर बनने तक का खर्चा जो है वो शामिल है। और दूसरा बेटी बचाओ में ये है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो है वो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो ये भी हम जानकारी बच्चों को देते हैं कि परिवार जो है वो संभालना सिर्फ एक का कर्तव्य नहीं है, दोनों का कर्तव्य है। तो इसमें भी परिवार प्रबोधन की तरफ भी हमारा जो है वो झुकाव है भारत विकास परिषद का, और इसके अंतर्गत भी हम कार्यशाला बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने कही है। अभी तक आप सुन रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी बचाओ और बेटी को बढ़ाओ। बहुत बड़ा कंसेप्ट लेकर भारत विकास परिषद आगे चला है और एनीमिया मुक्त होगा। जब भारत महिलाओं के अंदर अक्सर खून की कमी हो जाती है, उसके लिए काम कर रही है, जागरूक बनाई जा रही है, तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जरूरत है। और विकसित भारत, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी का भी सपना है 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, और उसी की तरह से ये छोटे छोटे दल और संगठन, और ये तो बहुत बड़ा एक बन गया है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि भारत विकास परिषद की शाखाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, और अगर ऐसे ही काम होता रहा तो भारत विकसित भी बनेगा। जानना चाहेंगे सर, गुड नेम? शशिकांत मित्तल जी, आप तो बहुत पुराने हैं, कैसे लग रहा है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? मैं तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सन 2006 से मैं भारत विकास परिषद में आया था। मैं पहले जिला सचिव भी रह चुका, जिला अध्यक्ष भी रह चुका, फिर प्रांत कोषाध्यक्ष भी रह चुका हूँ, और आज जो है मुझे दायित्व मिला है प्रांत अध्यक्ष का 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए ये दायित्व है प्रांत अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जी पूरी तरह से खरे उतरने वाले हैं इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? पूरा लक्ष्य जो है मुझे 2500 सदस्य करने का लक्ष्य मिला है, 2000 सदस्य है। इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 500 सदस्य और बढ़ाए जाएंगे प्रांत है, पूरे प्रांत में। जी, और गुड नेम? विशाल सिंह जी, विशाल जी, कैसे देखते हैं अपने इसको, और क्या आगामी रूपरेखाएं रहेंगी या कार्य कैसे करेंगे? सर, हमारी आगामी रूपरेखा जो है, हम हमारी जो है आज जो कार्यक्रम है भारत विकास की शाखा के आतिथ्य में पूरा हो रहा है, और प्रांत हमें जो भी प्रांत की कार्य प्रणाली होगी हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और गरीबों की सेवा, निर्धन कन्याओं की सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप और इस तरह की जो भी समाज की सेवा जो भी हम अपनी शाखा के अंतर्गत कर सकते हैं उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़ा कार्य चल रहा है भारत विकास परिषद का, लेकिन इसके प्रचार प्रसार के लिए यदि ना हो पूरे इंटरनेशनल, आप मेरे चैनल से भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया देख रही है आज, अरविंद जी वो नाम है जो कि लगातार इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, जानकारी देते हैं। अरविंद जी, बहुत अहम रोल आपका भी है। नहीं, भारत विकास में एक परंपरा है कि यहाँ सभी का रोल बराबर का रहता है और सभी लोग मन से काम करते हैं। यहाँ कौन अध्यक्ष बन गया है, कौन सचिव है, कौन से है, उसका महत्व नहीं है। हर आदमी दिल से आज जो आतिथ्य शाखा, शक्ति शाखा इस प्रोग्राम को कर रही है, वो इस जिले की सबसे नवीनतम शाखा है और सबसे कम सदस्य उसमें है। उसके बावजूद उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसमें पूरे प्रांत से इतने लोग यहाँ पधारे हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ, और इन्होंने इनकी मेहनत है कि आज इतना सक्सेसफुल कार्यक्रम अपनी शाखा द्वारा किया। बहुत बहुत जी जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी, खास तौर से गुड नेम? मोहित कुमार सिंह एडवोकेट जी, भारत विकास परिषद शक्ति शाखा। आज ये जो क्रांति कार्यक्रम हुआ है, ये हमारी शाखा के द्वारा हो रहा है, जिसमें कि आज के प्रांतीय चुनाव में महिला सम्मेलन का सम्मेलन था, जिसमें अच्छी तरह चुनाव कम्प्लीट हो गए हैं और महिला सम्मेलन चल रहा है, और इसमें सारी व्यवस्थाएं हमारे आज शक्ति शाखा ने करी है, और उसके बाद सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे रूप से सभी सदस्यों ने, हमारे सेक्रेटरी शासन में हमारे संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी इसके अंदर काफी दिन से। आज सम्मेलन सक्सेस हो पाया हमारा, और सामाजिक कार्य बहुत करती है हमारी शक्ति शाखा, जिसमें कि सभी तरह के गौ सेवा काम, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम, और महिलाओं को कोई सुविधा चाहिए दूध देने का काम, सभी प्रकार की सेवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारी मेरे साथ जुड़ रहे थे। इसके साथ साथ भी नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि महिला सम्मेलन चल रहा है, उनके क्या दायित्व हैं और दूसरी क्या है अंदर की रूपरेखा, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। बने रहिएगा तब तक मेरे साथ। आरिफ शीश मेली, चीफ एडिटर, भारत बेंच एंड न्यूज इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर।